गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बेटा क्लास 12th है, पीरियड 8 पीडी 8। आज डेट है 18/5/2021। इंग्लिश लिटरेचर में हम लिखा रहे थे शॉर्ट टाइप आंसर द लास्ट लेसन में पहला ये हमने तीन क्वेश्चन लिखा दिए। तीन क्वेश्चन के बाद ये चौथा क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिखा रहे हैं। Who was Mr. Hamel? Why did he like French? मिस्टर हैमेल कौन थे और वह फ्रेंच को क्यों पसंद करते थे, क्यों लाइक करते थे? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। आप जानते हैं कि who was मिस्टर हैमेल? एम हैमेल। मिस्टर हैमेल नहीं है, यहाँ पर एम हैमेल है। एम हैमेल कौन थे? तो यहाँ पे लिखेंगे एम हैमेल was a क्या लिखेंगे? was a एम हैमेल was a जर्मन टीचर, यानी टीचर आप है जर्मन लैंग्वेज, ये भी लिख सकते हैं। एम हैमेल was a टीचर ऑफ जर्मन लैंग्वेज, LANGUAGE, जर्मन लैंग्वेज। इसमें जर्मन नहीं बेटे, फ्रेंच थे, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। क्योंकि यहाँ पर जर्मनी ने फिर यहाँ पर अटैक किया था तो वहां पर फ्रेंच जो है हटाई गई थी और जर्मन लैंग्वेज आई थी। तो एम हैमेल वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। ये आप लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं कि एम हैमेल वाज फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। ठीक है। Why did he like French? यहां पे लिखेंगे एम हैमेल liked French very much because एम हैमेल फ्रेंच को बहुत अधिक चाहते थे। क्यों चाहते थे? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि फ्रेंच जो है फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहती थी। ठीक है। यहां पे लिखेंगे बिकॉज सी वांटेड टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वह फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहती थी। ठीक है। मोर एंड मोर फ्रेंच लैंग्वेज, देखिए स्पेलिंग अगर ना दिख रही हो तो मैं स्पष्ट रूप से लिख रहा हूं। यहां पर लर्न लिखा है, टर्न नहीं है, LEARN। फ्रेंच फ्रेंच की स्पेलिंग FRENCH फ्रेंच लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज। ये थोड़ी सी स्पेलिंग की बोलनी पड़ेगी, यानी आप लिख सकते हैं। अगर बाय चांस आपको बोर्ड में ब्लर आ रहा है या बोर्ड में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आपको वॉइस से कंफर्म कर लेना चाहिए। एम हैमेल वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल लाइक्ड फ्रेंच वेरी मच बिकॉज शी वांटेड टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है। वह फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहती थी मोर एंड मोर, अधिक से अधिक। ये यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन जो है आपको लिखना होगा Why did M. Hamel was very sad? Why did M. Hamel sad? सॉरी, यहाँ पर वाई वाज हो जाएगा। क्यों अप्रसन्न थे? वाई वाज एम हैमेल
Why was MML sad? MML दुखी क्यों थे? क्या कारण था? Why did he call the honored person of the village? Honored persons of the village. तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, राइट करेंगे. Why was MML sad? MML was very sad. MML was very sad. MML बहुत दुखी थे. क्यों दुखी थे? Because क्योंकि the order came from Bernil. BERLIN, ये प्लेस स्थान का नाम है. Came from Bernil. क्या आदेश आया था? The order came from Bernil that German language will teach next day. अगले दिन जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इसलिए बहुत दुखी थे. आगे लिखा है Why did he call the honored person of the village? उसने गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को, सम्मानित लोगों को क्यों बुलाया था? तो यहाँ पे इसलिए बुलाया था, he called the honored persons of the village उसने सम्मानित व्यक्तियों को, गांव के सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया था. बिकॉज क्योंकि बुलाया था, कारण उसका क्या था? एज इट वॉज हिज लास्ट डे. इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग. यानी पढ़ाई का उसका अंतिम दिन था. ठीक है, कितने वर्षों के? फॉर 40 years, 40 वर्षों के. ये इसका आंसर हो गया बच्चों. तो वंस अगेन फिर से ध्यान दें. MML was very sad because the order came from Bernil that German language will teach next day. He called the honored person of the village as it was his last day of teaching for 40 years. यानी 40 सालों के उसके पढ़ाई का ये अंतिम दिन था, इसलिए उसने सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया था. बात समझ में आ रही होगी बच्चों. आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखने के लिए तैयार हो जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did he wear 6 नंबर क्वेश्चन है. Why did he wear? wear आया WEAR. wear माने पहनना. Why did he wear? उन्होंने क्यों पहने थे? क्या पहने थे? कौन सी पोशाक पहनी थी? क्या कारण था उस पोशाक पहनने का? यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने पोशाक क्यों पहनी थी. कौन सी पोशाक? जो हमेशा कब पहनते थे? जो हमेशा एग्जाम यानी निरीक्षण के समय पहना करते थे,
वो जो है पोशाक उन्होंने पहन रखी थी। ये क्यों पहन रखी थी, इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि वह उनके जीवन का अंतिम दिन था, इसलिए उन्होंने ये पोशाक पहनी हुई थी। बात समझ में आ रही होगी। तो आगे आप लिखेंगे व्हाई डिड ही वियर दैट यूनिफॉर्म which he wore during inspections of the exams। तो यहां लिखेंगे आंसर M. Hamel wore that uniform। M. Hamel ने वो पोशाक पहनी थी that uniform because it was his last day of teaching in that school as a French language he often wore it। इसमें हम आगे लिख लेंगे, ये क्वेश्चन इरेज किए दे रहे हैं, इसी का आंसर अभी कंप्लीट करेंगे। He often wore that uniform during the inspections of examinations। ये आपका आंसर था। ये आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें दो आंसर थे, दो क्वेश्चन थे, दोनों आंसर आ गए आपके। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है ये आपको समझना है अच्छी तरीके से। इसमें क्या लिखाना है और कैसे लिखना है इसको भी आपको अच्छी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रेंच Alfred going off school in that day? What happened when he reached in school? क्या घटना घटित हुई जब वो स्कूल पहुंचा? तो लिखा है व्हाई डिड फ्रेंच एफ्रेड गोइंग ऑफ स्कूल इन दैट डे। उस दिन
फ्रेंच स्कूल जाने में क्यों डरी थी, क्या कारण था। और दूसरा उसी में लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन शी रीच्ड इन स्कूल, क्या हुआ जब वो स्कूल पहुंची। तो इसका आंसर भी इसी तरह से लिखेंगे कि उस दिन उसको स्कूल पहुंचने के लिए इसलिए डर था क्योंकि उसमें उसे डर क्या था, क्योंकि उसे पार्टिसिपल के बारे में एम हैमेल ने लर्न करने के लिए कहा था और उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं आता था, यानी वो एक अक्षर भी पार्टिसिपल के बारे में नहीं जानती थी। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंच FRA, इसकी देखिए नाम का अलग है स्पेलिंग और उसका अलग है। फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट ABC ऑफ ABC का मतलब होता है प्रारंभिक नॉलेज, यानी अर्ली नॉलेज। तो यहाँ फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट ABC ऑफ पार्टिसिपल as M Hamel has given M Hamel had given her to learn it. What happened when she reached in school, क्या हुआ जब स्कूल पहुंची। तो यहाँ पे लिखेंगे when she reached school everything या everywhere, everything लिख सकते हैं, everything was same as Sunday morning, as Monday morning, यानी मंडे को जैसा होता था, as Monday morning happened. M Hamel पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे, ऐसी ड्रेस पहने हुए थे जो मोस्टली किसी फंक्शन में पहनते थे। तो यहाँ एम हैमेल वोर दैट यूनिफॉर्म which he wore during any functions or special day। ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेशल डे, स्पेशल डे लिख सकते हैं यहाँ पर, स्पेशल डे। he entered, उसने कमरे में प्रवेश किया, entered in the room many older persons were sitting in the last
सीट ऑफ द रूम, लास्ट सीट, यानी लास्ट बेंच कह सकते हैं ऑफ द रूम, यानी कमरे के लास्ट बेंच पर वह ओल्डर पर्सन बैठे हुए थे। कहां पर? कमरे के लास्ट सीट पर। तो ये घटना घटित हुई व्हेन शी रीच्ड इन स्कूल। समझ गए बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? कंफर्म हो गया? ये थे आपके शॉर्ट टाइप आंसर। अब हम आपको लॉन्ग टाइप आंसर नेक्स्ट डे लिखाएंगे, नेक्स्ट टर्म में लिखाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।